ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हम भगवती वाचालम हम बोलते श्री गुरुदेव परमानंद श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 15 को आज हम प्रारंभ करेंगे, जो कि हमारे अर्जुन की प्रार्थनाओं से प्रारंभ होता है। जैसा कि हमने कल जाना था, हमारा थर्ड सेक्शन यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, अर्जुन की प्रार्थना। और ये फिर हमारा लास्ट तक जो है 35 तक चलेगा। ये वाला सेक्शन जो है हमारा कहाँ तक चलेगा? 35 तक चलेगा। करेक्ट? किसी को है याद? हाँ, 45 तक चलेगा। ओके, तो 34 तक जो है भगवान दूसरा, उसमें एक बीच में श्रृंखला और आ जाती है, तो ये 45 तक चलेगा, 15 से लेके 45 तक। प्रेयर्स ऑफ अर्जुना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस जो है चैप्टर का, और हमारे लिए भी बहुत ही सुंदर, इसमें कई सारी शिक्षाएं भी मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे श्लोक, और उसमें व्याख्या की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में वो पूर्ण है, क्योंकि ये सारी प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं। बस हमारा मूड सही होना चाहिए, और इन प्रार्थनाओं से हमें क्या शिक्षा मिल रही है वो हम ध्यान से समझेंगे। दूसरा जो है, इनको गाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो सब लोग तैयार रहिएगा। एक अलग मीटर के साथ जो है इनको गाया जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं उनको भी ऐसे ही गाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे श्लोक से, श्लोक संख्या 15। तो जैसे कि हमने कल जाना था कि 14 वाले श्लोक में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, अद्भुत रस उनके अंदर आ जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि भारत भाषता, और उस तरीके से बोलना प्रारंभ करते हैं। तो ये कृतांजलि जो है, ये भी शब्द कई बार आएगा, कुछ शब्द यहाँ पे जो है रिपीट होंगे इन प्रार्थनाओं में। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। अर्जुन उवाचा। अर्जुन उवाच आप पढ़ेंगे? ठीक है। पश्यामि देवास्तव देवदेहे पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वास्त सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलास्तनस्थ ब्रह्माणीशं कमलासंसक्ताम् मृषीश्च मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् माताजी say it again. मृषींश्च मशीन च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तात्पर्य करिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अखो अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। इस शेष शैया के नाक को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड
के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भगवान अर्जुन जो है यहाँ पे बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को, तो पहले जैसे सुना था उन्होंने, तो यहाँ पे अब वो लाइव टेलीकास्ट में वो सारी चीजें देख रहे हैं। संजय ऐसे करके उनको बताते हैं कि वो सारे ब्रह्मांड प्रथम जो है ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, वो गर्भोदक्षाई विष्णु। तो इस श्लोक में ये जो प्रार्थना है, इसमें वो गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में बताते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि वासुकी है ना, तो वासुकी को भी देख रहे हैं। तो आप कोई और बता सकता है? शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वासुकी, सर्पों में भी वासुकी कहा जाता है और सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। तो और कहाँ वासुकी रहते हैं, किसी को है पता वासुकी कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे फास्ट टाइम वासुकी का हुआ है? हम्म, वासुकी, बोलिए बोलिए। किसी को नहीं याद? समुद्र मंथन में कौन थे? वही बोल। समुद्र मंथन में थे। काला नाग। और शिव जी के गले में कौन रहते हैं? वही नाग। वासुकी रहते हैं। हाँ, वासुकी। तरीके से कई जगह पे जो है इनका विवरण आता है। ठीक है, और यहाँ पे गर्भोदक्षा विष्णु की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या बोले, इसके इसका अर्थ ये है, देख सकता है, इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुओं तथा अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकते हैं। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव है। तो एक ही स्थान पर जब वो जो पिक्चर चल रही थी, तो ऐसे देख रहे थे, तो जहां जहां पे उनका ध्यान जाता था, तो वहां पे क्या हो जाता, जूम इन हो जाता था। जैसे उन्होंने बीच में देखा कि कहाँ क्या है, तो बस वो फिर वो विस्तार होने लगा। जैसे अब उन्होंने वासुकी की तरफ देखा, तो फिर उसी से संबंधित सब चीजें दिखने लगेंगी कि वो कहाँ नीचे रहते हैं, तो ऐसे डिटेल में, तो ऐसे करके वो सारा वहां पे जो है दृश्य उनको दिख रहा था। रिमोट से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली जो मन में आ रहा था, जिस पे वो ध्यान दे रहे थे, वही आगे चीजें चल रही थी। ये क्यों बोल रही हूँ मैं कि ऐसे ही इसी से संबंधित सारा आगे जो है प्रेयर्स आएंगी और उसी का विवरण आएगा। श्लोक संख्या 16। यस माता जी, जो वॉलंटियर करना चाहे पढ़िए। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम अनेके बाहूदरवक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् नानन्तं न मध्यं न पुनस्तिवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न ही आदि। तात्पर्य पढ़ेंगे इसमें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। हरे कृष्ण। तो अर्जुन की पहले क्या जिज्ञासा थी? भगवान कहते हैं कि मेरे मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ, बोला था उन्होंने विभूतियों में। अब जब वो देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ आदि है, कहाँ मध्य है, कहाँ अंत है। ऐसा आपका रूप में देख रहा हूँ, समझ में नहीं, इतना असीम है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतना अ, विस्तार से चीजें दिख रही हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। इस तरीके से अब यहाँ पे हमारे आचार्य गर्ग बताते, जैसे हमने पिछले वाले श्लोक में पढ़ा था गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, महाविष्णु के बारे में ही है। तो महाविष्णु का भी ऐसे ही रूप है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, उन्हीं से ही सारी चीजें शुरू होती हैं, अंत, मध्य और आदि। तो 17 वाले को पढ़ेंगे यहाँ पे। यस, दूसरी माता जी वॉलंटियर करिएगा। किरीटिनं गदेनं च कृणं च किरीटिनं गदिनं च क्रीडं च
तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तम् तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिम् अन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्तात् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्ता अनलार्कधृतिमाप्रमेयम् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रेयम्। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 17 वाले में, आपके रूप को उनके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। और तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो यहाँ पे कितना विशेष जो है हमारे आचार्य जैसे बताते हैं यहाँ पे, कि इसमें जो है वो जब इसको जब वर्णन करते हैं तो कैसे करते हैं, कहते हैं कि मैं आपको जो है देख रहा हूँ सारे अस्त्र शस्त्र के साथ, चक्र के साथ, है ना, और राशिम सर्वतः चारों ओर इस तरीके से दीप्तिमंतम प्रकाश से युक्त। और क्या है सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि जो दीप्ति है, जो प्रकाश है, उसके उसकी जो है यहाँ पे किस चीज से वो की गई है, इसमें बोल रहे हैं कि जैसे कि अग्नि होती है ना, तो अग्नि में भी प्रकाश होता है, सूर्य में भी प्रकाश होता है। इसमें दोनों चीजों को यहाँ पे बताया गया है। तो दोनों क्यों बताया गया है, कि जो अग्नि होती है उसकी जो प्रज्वलित होती है उसमें आप देखेंगे एक बहुत तेज रोशनी होती है, ठीक है। पर अग्नि की जो रोशनी है वो चारों तरफ नहीं फैलती है, वो जिस जगह होती है उस जगह को प्रकाशित करती है और बहुत तेज होता है, करेक्ट, पर चारों ओर नहीं होती है। तो गर्माहट है ना, तो गर्माहट किसकी, अग्नि की, तो वो भी दिख रही है ज्वलती हुई, दीप्तिमान होती हुई। और सूर्य प्रकाश क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो चारों तरफ फैली हुई है, एक जगह ही नहीं है, चारों तरफ है। तो इस तरीके से वो व्याख्या करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। और ऐसा ही जो है वो संजय किसको व्याख्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र को आप सोचिए, जिनके बारे में वो बता रहे हैं हजारों हजारों सूर्य सूर्य, उन्होंने तो देखा ही नहीं कुछ भी, उनको ये सारी चीजें विवरण की जा रही हैं जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो अप्रमेयम है ना, ये शब्द भी बार बार रिपीट हुआ होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे, श्लोक संख्या 18 में। यस, दूसरी माता जी वॉलंटियर कीजिएगा। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता त्वमव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन सनातनतवं पुरुषो मतो मे। सनातनः त्वं पुरुषमतमे। माता जी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब इसमें भी जो है तात्पर्य नहीं है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, यानी कि आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर जो है हमारे लिए शिक्षा आती है, क्योंकि अर्चना माता जी ने पढ़ा है तो अर्चना माता जी तो बता ही सकती है। तो अर्चना माता जी, इस पर्टिकुलर श्लोक में क्या हमको शिक्षा मिल रही है, बताइए। जी माता जी, बहुत ही सुंदर श्लोक है कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। जैसे कि 13 अध्याय में आता है कि जानने योग्य एक ही वस्तु है इस संसार में, वो है भगवान। ज्ञेय वस्तु मतलब ज्ञेय का भी अर्थ होता है जानने योग्य, केवल यही ज्ञान है। कोई भी आपको पीएचडी एमए एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। वो भौतिक जगत में डिग्रियां हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जानने योग्य वस्तु है वो केवल एक भगवान है। और आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आश्रय हैं,
और उनको जानना क्यों आवश्यक है, उनका ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि उनका तभी आप आश्रय ले पाएंगे, अर्जुन की तरह शरणागति कर पाएंगे। आप अव्यय हैं और ये ऐसा ज्ञान है जो कभी खर्च नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, धन की तो चोरी हो जाती है और प्रत्येक प्रकार से हानि हो सकती है, लेकिन ये ऐसा धन आपको एक बार जो ज्ञान आ गया, ये कभी व्यय नहीं होगा। और पुराण पुरुष है और आदि पुरुष है, अनादि काल से जीवात्मा परमात्मा ये भगवान की जो सत्ता है वो चली आ रही है और अनादि काल से है, अनंत काल तक चलेगी। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। और आप ही से आप पालक हैं, जैसे प्रभु विष्णु और ग्रस विष्णु और भ्रत्र भाद्र, मतलब जो हम हैं जीवों के पालक न करता, वो भगवान है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। आपको अर्चना माता जी से बताया। और ये देखिए, इसमें तात्पर्य नहीं है, पर अपने आप में जो ये शब्द हैं अपने आप में कितने इम्पोर्टेंट हमारे लिए जब हम ये पढ़ते हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम ये भगवान की स्तुति पढ़ रहे हैं, अर्जुन के द्वारा प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, तो जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम उस व्यक्ति को जानते हैं, तब उसके बारे ग्लोरिफिकेशन करते हैं, करेक्ट। अभी जैसे हमारी आज गंगा माता जी का जन्मदिन है, तो जब किसी का बर्थडे होता है तो हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं, तो हमें पता है उसके अंदर क्या गुण है ना। और उस गुण को जब हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं तो वो सारे गुण हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं और हम उसको ग्लोरीफाई करना प्रारंभ करते हैं कि क्या अच्छा है। तो इस तरीके से अर्जुन ये सारी चीजों को बोल रहे हैं, ये मेरा मत है। ये मेरा मत क्या है, ये तो शास्त्रों का मत है, ये सबका मत है कि भगवान ही सबके पालन जो है भगवान है। अब आप सोचिए, जब हमें ये बात पता है कि वो ही हमारे पालन करता है, तो फिर हमें डर किस बात का लगेगा। जैसे आज सुबह भी शिक्षा में जब हमारी जो है संतोषी माता जी बोल रही थी, तो वही कहते हैं कि जब वो चींटी से लेके और हाथी तक का खाने का भोजन का वो ही सब कुछ ध्यान रखते हैं। हमारे करने से कुछ नहीं होता, जिसको भगवान ने सैंक्शन कर दिया तो तुमको आज रोटी मिलेगी तो मिलेगी। और जिस दिन उन्होंने सैंक्शन मना कर दिया कि आज तुमको रोटी नहीं मिलेगी, तो आप भटकते रहिए पूरे दिन, फिर आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो भगवान जब तक नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें बहुत अंदर से क्या ना दृढ़ता आनी चाहिए, एक निश्चितता आनी चाहिए कि भगवान टेक केयर करने वाले हैं, वो करते हैं टेक केयर। और भक्तों की तो विशेष तौर से करते हैं, जब भक्त क्योंकि पूरी तरीके से उन पे आश्रित हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से, और जब ये क्या है, पुराण पुरुष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्यों अव्यय, जैसे माता जी ने बताया अव्यय है वो, कभी ये जो नॉलेज हम लोग लेते हैं, है ना, ये कभी खर्च नहीं होती है। तो जब पुराण पुरुष ही है, पुराण पुरुष का मतलब क्या होता है, साक्षात भगवान भागवतम है। भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, हम साक्षात एसोसिएशन होते हैं भगवत गीता से, भगवान से एसोसिएट होते हैं। तो हम डेली भगवत गीता पढ़ते हैं, डेली भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें बहुत नियम पूर्वक जो है भगवान से एसोसिएट होना चाहिए। शिला प्रभुपाद, हम जो है अभी भागवत, क्योंकि ये जो जो पूर्णिमा जो गई है उसमें जो है ये जो पूरा एक हफ्ता होता था एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, इसी में जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम बोली थी। तो इसीलिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सभी लोग इस भागवतम की पूजा करते हैं, भागवतम का दान करते हैं, भागवतम खरीदते हैं, भागवतम पढ़ना शुरू करते हैं, तो भागवतम से लेके अपने जीवन में उसको ऐड करते हैं। तो विशेष कृपा, क्योंकि उसी दिन से वो प्रारंभ हुई थी, उन्होंने उनको बोला था 7 दिन सप्ताह बोला था, तो सप्ताह के लिए उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरीके से जब मैं भी सुन रही थी उसमें, तो बहुत सारी ग्लोरिफिकेशन उसमें बताते हैं। तो उसमें एक जो है हमारे जो महाराज है वो भी यही कहते हैं, शिला प्रभुपाद के बारे में बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद ने इतना कष्ट करके ये ग्रंथ लिखा है हमारे सबके लिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं जिसकी वजह से हमको कृष्ण समझ में आए, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आए कि वो हमारे परम पिता है, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आता है कि हम उनके पार्ट एंड पार्सल है, हमें उनकी सेवा करनी है, हमको अपने धाम जाना है, सिर्फ उन्हीं की कृपा से हमको समझ में आया। नहीं तो हमको क्या पता क्या भगवत धाम होता है, क्या हम जीव हैं, क्या भगवान से हमारा रिश्ता है, हमको तो सब भूले बैठे थे। पर भगवान की कृपा से गुरु हमारे जीवन में आए, और ऐसे गुरु जिन्होंने, तो वो जो जो मैं बताने जा रही थी यहाँ पे, जब वो भागवतम लिखते थे तो उन्होंने क्या किया था कि आप सोचिए कितनी स्पीड में वो करते थे, सोते भी नहीं थे वो रात में। तो वो पहले डिक्टाफोन से जो है बोलते थे, ट्रांसलेट करते थे तुरंत की तुरंत, कुछ कुछ आचार्यों की टीकाओं को पढ़ते थे और फिर जो है तुरंत उसको जो है ट्रांसलेट करते थे।
तो वो डिक्टाफोन में बोलते थे और उसके बाद पॉज करते थे, फिर उसको सुनते थे और फिर उसको आगे रेफर करते थे। तो उनके जो डिसाइपल थे वो बोले कि प्रभुपाद आप इतना क्यों समय लेते हैं? तो फिर वो बोले कि मेरा एक एक शब्द आगे के 10,000 साल तक के जो लोगों को भक्त बनाएगा, मतलब वो भगवान से जुड़ेंगे। तो ये एक एक शब्द जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वो शिला प्रभुपाद ने जो तात्पर्य है, जो हमारा इसका व्याख्या है, ये सब हमारे लिए बहुत गुह्यतम है। तो पूर्ण भगवान क्या है, जो है पुराण पुरुष हैं। तो इसलिए हमें भगवान से कनेक्ट होना है शास्त्रों के माध्यम से। हम लोग भगवत गीता और भागवतम पढ़ते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, हमारे आचार्य की पूरी पूरी कृपा, और उसके बाद जो है स्वयं भगवान इसमें आधारित है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें हो गया, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट था तो हमने सोचा इस पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 19वां है ना। अब यहाँ 19 वाले श्लोक में क्या होगा कि अब थोड़ा सा चीजें चेंज होने लगेंगी। जैसे हमने पहले देखा था कि इसमें जो है 14वें श्लोक में, 14 वाले श्लोक में क्या होता, जो एक तो होता है गौण रस, है ना। तो गौण रस, जो गौण स्थित, सॉरी, एक होता है स्थित, जो होती है स्थिति, हमारी जो मुख्य स्थिति होती है वो, तो वो स्थिति क्या है, दास्य भाव की। उसमें जो है दूसरा गौण भाव मिल जाता है क्या, अद्भुत रस का। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जो है आगे के जो है रसों का जो है उसमें योगदान होना शुरू होता है, जैसे जैसे वो चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो है आगे का जो आएगा उसके बारे में यहाँ पे शुरू हो जाता है 19 वाले श्लोक में। तो यस, जो माता जी पढ़ना चाहे वो वॉलंटियर कर लीजिए। अनादिमध्यांतमनंत वीर्य अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वं दीप्तिहुताशवक्त्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस पूरे ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। जैसे माता जी पढ़ेंगे, तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये कोई दोष नहीं है, ये क्या है, ये अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवान के षडैश्वर्य की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पुनरुक्ति हो रही है उनकी, बार बार जो व्याख्या की जा रही है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति होती है। आह्लाद शब्द कहीं सुना है आपने तो पहले, बहुत फेमस है, रोज हम लोग पढ़ते हैं इसको, आह्लाद। राधा रानी जो है उनकी अलाह शक्ति है। ओके, तो रोज पढ़ते हैं हम इसको। हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे हम कोई शब्द जब है ना, तो हमें क्लिक होना चाहिए कि ये शब्द हमने कहीं सुना है। रोज सुनते हैं, रोज मंगला आरती में सुनते हैं, आह्लाद, आह्लाद, प्रहलाद, प्रहलाद भगवान की आरती में। यस, देखिए नंदिनी माता जी अभी तक उन्होंने आरती नहीं गाई है, पर उनको ये चीज नोटिस आ गई। यस, प्रहलाद, प्रहलाद है ना। यस, तो ये हम लोग रोज सब इसको सुनते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों से मैं एक प्रश्न करती हूँ, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। तो दोनों आंखों को सूर्य क्यों नहीं बोला, या दोनों आंखों को चंद्रमा क्यों नहीं बोला? सूर्य और चंद्रमा है, एक सूर्य और एक चंद्रमा है, क्यों?
हम तो जब भजन गाते हैं, जैसे हम लोग नित्यानंद प्रभु का भजन गाते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं? निताय पद कमाला, कोटि चंद्र सुशीतला। तो बोलते हैं उनके चरण जो है शीतल की तरह है, भगवान की आंखें जो है चंद्रमा की तरह है, भगवान का पूरा मुख चंद्रमा की तरह है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान की लोटस फीट जो है चंद्रमा की तरह है, शीतल प्रदान करने वाले। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी आंख चंद्रमा और सूरज है, मतलब एक आंख चंद्रमा है, एक आंख सूरज है। क्यों? कुछ कुछ Do they represent day and night? ओके, ठीक है। और कुछ? ब्रह्मांड उन्हीं में है। बस, ठीक है। और एक शीतलता प्रदान करता है और एक गर्माहट देता है। ऊष्मा। और आप देखेंगे क्यों बोला, क्योंकि हर एक चीज इसमें दिख रही है ना। तो इसको दो तरीके से हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। पहला, कि दिन के लिए जो है सूर्य रहता है ना। तो जो भी कुछ प्रकाशित होता है और जिससे पोषण मिलता है, वो सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से उन सब चीजों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। पर कुछ चीजों के लिए, शीतलता के लिए चंद्रमा की आवश्यकता होती है। बिना चंद्रमा की शीतलता के हमें रस प्रदान नहीं होता, ठीक है। और दूसरे जो है क्या व्याख्या यहाँ पे हो रही है, क्योंकि भगवान में ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो जो लोग कर्म करते हैं, जो लोग गलतियां करते हैं, वो क्या होते हैं? भगवान की आंखों का तेज वो सहन नहीं कर पाते। वो जो गर्माहट है, वो अग्नि है, वो उनको जला देती है। और जो भगवान के भक्त हैं, वो उनको क्या प्रदान करते हैं? आह्लाद। मतलब क्या प्रदान करते हैं? शीतलता देते हैं। तो भगवान का वही रूप उनको शीतलता प्रदान करता है। और जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको वो सूर्य की रोशनी। मैं कल ही, जब मैं ये पढ़ रही थी रात को, तो मेरे बेटे का एग्जाम है, तो उसका जो है, मैं क्या, कौन सा सब्जेक्ट था, सिविक्स में, हाँ। तो उसमें जो है एक आता है, सिविक्स में नहीं, हिस्ट्री में आता है शायद। तो उसमें वो पढ़ रहा था, तो उसमें एक सेक्शन आता है, तो वो मुझसे बहुत रिलेटेड हुआ। तो उसमें एटमॉस्फेयर के बारे में आ रहा था। तो एटमॉस्फेयर जब मैं पढ़ रही थी, तो उसमें बोल रहे थे कि जो एटमॉस्फेयर होता है, वो क्या करता है? वो सारी जो वायु होती है चारों तरफ की, वो हमारे जो रोशनी होती है, या जो जर्म्स होते हैं, और या फिर जो ये तेज होती है बहुत, जब सूर्य की बहुत तेज गर्माहट होती है, वो एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है, जो हमें दिखती नहीं है, वो उससे हमको, जीवों को प्रोटेक्ट करती है, इंसानों को प्रोटेक्ट करती है। और मैं ये वाला श्लोक भी पढ़ रही थी। तो ये देखा जाए, तो ये प्रोटेक्शन जो होती है, जो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि जो लोग मटेरियलिस्टिक हैं उनको समझ में नहीं आता, पर भगवान हर तरीके से हमारे प्रोटेक्शन करते हैं। जो भक्त होते हैं उनको वो शीतलता के माध्यम से प्रोटेक्ट करते हैं। और जो भगवान को नहीं मानते, उनको क्या होता है? वो गर्मी से और जो है जलन से, उनको वो जो है वहां पे दंड देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि सूरज भी है, और क्या है, जो है चंद्रमा भी है। तो ये दोनों तरीके से आ जाता है। अब ये जो दिखना प्रारंभ हो रहा है ना उनको, तो यहाँ पे उनको वो जूम करके वो जो चीज सोच रहे हैं, अब वो इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि आप उसको देख ही नहीं सकते, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। पर क्योंकि भगवान ने कुछ दिव्य चक्षु जो है देवताओं को भी दे रखे हैं, उनकी चीजों जो है वो भी जो है दिव्य होती हैं, क्योंकि देवता कोई साधारण नहीं होते। तो वो देख सकते हैं, ये सारी चीजों को देख रहे हैं कि ये इतना प्रकाश है, इतनी ज्योति है। तो इस तरीके से वो देखते हैं, और उसके बाद फिर वो जो है किस में आ जाते हैं? अब यहाँ पे काल रूप का वर्णन आएगा 20 वाले श्लोक में, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज इसको यहाँ पे विराम करेंगे। ये हमारा लास्ट श्लोक है आज का। जो माता जी करना चाहे कर सकते हैं, है ना। द्यो वा पृथिव्योरितरम् अन्तरं हि द्यावा पृथ्वीयोरिदिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः अद्भुतं रूपम् अनुग्रं तवेदम्। दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। लोकत्रयं प्रवस्थितं महात्मना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं, अवकाश में व्याप्त हैं, जो खाली जगह है उसमें।
हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अब यहाँ पे जो काल रूप है वो वहां से वर्णन शुरू हो जाता है। अब सब लोग डर रहे हैं। तो हमारे इसमें शिला प्रभुपाद क्या देते हैं तात्पर्य में? यस माता जी, पढ़िए जरा। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। इस श्लोक में द्याव आप पृथ्व्यो यानी धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम यानी तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न तो केवल अर्जुन केवल अर्जुन ने ही इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। हरे कृष्ण, हरि बोल। थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिन जिन को उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो जो देवता लोग थे उनको भी देखा। और क्या है यहाँ पे, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसको देखा। अब अन्य लोग के वासी जो होते हैं उन वो विशेष होते हैं, तो उनको भी उन्होंने वो दृष्टि दी। तो सारे लोग जो थे दूसरे ब्रह्मांड से, अगले वाले में हम देखेंगे इसके बाद जो अगला श्लोक आएगा, तो उसमें जो है दूसरे लोक के वासियों की बात की जा रही है, उसको हम कर लेंगे। तो इस तरह से उन सब लोगों ने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे क्या है, वो जो है भयानक है, डर रहे हैं। तो हमारे आचार्य हमको एक शिक्षा के साथ हम इसको यहाँ पे विराम करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया। तो ये जबकि काल रूप दिख रहा है, या हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इसको जो प्रार्थनाओं को, तो जब काल रूप भगवान का जो हम पढ़ रहे हैं, और ये जो भयभीत हो रहा है और सब कुछ, अब आगे तो ये और भी भयंकर होता जाएगा। अभी तो क्या है, यहाँ पे अद्भुत रस हमने देखा, अब काल रूप है, और उसके बाद जो है यहाँ पे 23rd में जो है भयंकर रूप, जो है भयंकर जो रस है वो भी उसमें समावेश हो जाएगा, और सब त्राही त्राही करते हैं। तो हमारे आचार्य जो हमें इससे शिक्षा मिलती है वो क्या मिलती है, कि धरती तथा आकाश के बीच का स्थान सब कुछ भगवान के जो है काल के अनुसार ही चलता है। बिना भगवान की, जैसे हमने बोला ना, बिना भगवान की जो है इच्छा से कुछ भी नहीं होता। और हर समय जब वो देखते हैं कि हर समय उनके मुंह से सब लोग जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। हमारे जो है, हम महाराज का लेक्चर में सुन रही थी, तो कल बहुत सुंदर वो बोल रहे थे, कह रहे थे ये जो धरती है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। और हम मृत्यु लोक में आने के बाद मृत्यु को छोड़ के बाकी सब चीजों के बारे में सोचते हैं। मृत्यु लोक में एक चीज निश्चित है, वो क्या है? मृत्यु होना। इसमें मृत्यु ही होती है, और सवाल ही नहीं उठता कि आप इससे बच जाएं, बच ही नहीं सकते। और हम सिर्फ मृत्यु को छोड़ के बाकी सब चीजों के बारे में ध्यान रखते हैं। और बोले इसीलिए पहला लेसन क्या है, जब शिला प्रभुपाद हम ग्रंथ पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि हमको सीखना चाहिए कि हमको जाना कैसे है। हमारी सबकी मृत्यु निश्चित है, हमको मृत्यु मिलेगी तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, हमको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए मृत्यु के लिए, क्योंकि वो ही हमारी इस लोक से बाहर की गति निर्धारित करेगा। वो हमको सीखना चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग हमको सीखना चाहिए। और कभी भी किसी की मृत्यु से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है, ये होना ही होना है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये इससे हमें और डिटेचमेंट आना चाहिए कि कोई चला गया तो देखो मृत्यु के लिए तैयार था या नहीं था। तो इसलिए हमें अपनी इस चीजों से बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जैसे जैसे हम ये धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि हर क्षण हमारे सर पे मृत्यु ही लटकती है। अभी कोई व्यक्ति सही से आपसे बात कर रहा है, दूसरे ही क्षण उसको मृत्यु आ गई। तो पता नहीं, ये ऐसा एग्जाम है, कभी भी आ सकता है। तो हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और एक चीज और बहुत सुंदर थी, अभी इसको बोल के फटाफट से इसको विराम करते हैं। हमारे महाराज जी जो है, राधा गोविंद जी महाराज, उनका लेक्चर में सुन रही थी, तो बहुत अच्छे से वो बता रहे थे कि हम अपनी जो लोग है ना, उनको भी, उनकी भी जो है देखने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हम लोग भी आए हैं, है ना। तो कहते उससे पता चल जाता है। तो बोले ये जो देवता होते हैं ना, देवता हुए, मनुष्य हुए, इनके गणों के अनुसार, ऐसे ज्योतिष में भी ये चीज आती है कि कुंडली देख के आप बता सकते हैं ये कौन से गण थे। तो 3 गण होते हैं, एक कौन सा होता है? मनुष्य गण, एक होता है देवता, और एक होता है राक्षस। तो ये गण होते हैं, ये तो कुंडली में है, तो जो जानता है वो पढ़ लेता है उस चीज को। जो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए क्या बता रहे थे कल महाराज, वो भी इस चीज को बता रहे थे कि अब आपके स्वभाव से और आपकी वाणी से पता चल जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं। कितना अच्छा है ना। जो देवता होंगे, जो देवता के लोक से आए होंगे या स्वर्ग से जो आए होंगे, उनकी भाषा, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार बिल्कुल अपोजिट होगा।
चाहे वो कैसे भी वातावरण में रहें, पर वो बिल्कुल अनोखे होंगे। और जो राक्षस उससे आए हैं, नरक लोक से आए हैं, या जहां से भी वो लोग आए हैं, वो कितने भी उनको अच्छे उसमें डाल दो लोगों के बीच में, वो अपने राक्षसी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसका प्रिंट छपा होता है उतने टाइम तक का। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, अब तो कलयुग में, तो कलयुग वाले तो छटनी होके आते हैं ना, जो जिनका त्रेता में कुछ नहीं हुआ वो फिर द्वापर में, और जिनका द्वापर में कुछ नहीं हुआ उसके बाद फिर वो लास्ट में आके क्या है, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से त्रेता, उसके बाद फिर यहाँ पे कलयुग में आते हैं। तो हमारे साथ तो सारे अवगुण हमारे साथ ही आते हैं। हम लोग इतने महान लोग हैं कि कलयुग में आए हैं, पर एसोसिएशन बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तब जाके धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी सारी व्याधियां हैं, कितने सारे हमारे अंदर जो है रोग हैं, जो जिसको बोलते हैं ना, बहुत सारे गंदे आचरण, व्यवहार अंदर हमारी मानसिकता है। वो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तभी जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये चेंज करना बहुत 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 मुश्किल है। तो इसीलिए नियमित रूप से अपने हृदय की सफाई करना, अच्छे एसोसिएशन में रहना, ग्रंथों का सानिध्य लेना, तब जाके हम इस जगत से बाहर जा सकते हैं। नहीं तो इस मृत्यु लोक में बार बार मरेंगे और बार बार जीवन लेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं। और क्या करना चाहिए सफाई के लिए? नियमित रूप से झाड़ू लगानी चाहिए। किस चीज से? हरे कृष्णा महामंत्र से, जो हमारे हृदय को शुद्ध करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि ओम हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। राम। हरे कृष्णा। तो आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जो आपदा विपदा आई हुई है प्रकृति की तरफ से, वो हमको दंड दे रही है, इसलिए और ज्यादा विपदा जब आए, और ज्यादा हरि नाम लीजिए। अपने लिए ही नहीं, सबके लिए लीजिए। जैसे कि मोरना माता जी हमेशा बोलती है कि यहाँ आपदा आई है माता जी, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज हम जो है मिलके फिर से प्रार्थना करेंगे, जैसे माता जी ने बताया था पंजाब में और हर जगह बहुत बाढ़ आई हुई है। बहुत बाढ़ आ रही माता जी। तो वो है। और अभी भी हमने माता जी सामान ऊपर ही रखा हुआ है, आज मतलब बेड के ऊपर ही रखा हुआ है, कुछ नहीं सेटिंग की, क्योंकि अभी चांसेस लग रहे हैं। या हम लोग जो है माता जी परिवार के लिए और उनके जो भी है पूरे इस आप पूरे पंजाब के लिए माता जी प्रार्थना ये जो कीजिए। जो ये प्रदेश में जो जो विपत्ति आ रही है उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे आज ग्रुप की एक मेंबर माता जी, गंगा माता जी का भी आज जन्म दिवस है, तो उनके लिए भी 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम